नमस्कार, मैं अंजलि गुप्ता और आप देख रहे हैं श्री न्यूज़। आइए देखते हैं लखनऊ से आई साथी विजय गुप्ता की यह खबर। लखनऊ स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च में 3 दिवसीय ग्लोबल एग्रोटेक 2026 प्रदर्शनी एवं सम्मेलन की शुरुआत हुई। कार्यक्रम का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने किया। उद्घाटन समारोह में कृषि विपणन एवं निर्यात मंत्री दिनेश प्रताप सिंह सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। पहले दिन बीएल एग्रो ने कृषि खाद्य प्रसंस्करण, एकीकृत वैल्यू चेन, डेयरी विकास, जेनेटिक्स, एग्रोटेक और क्लाइमेटेक समाधानों की झलक पेश की। उप मुख्यमंत्री ने कंपनी के पैवेलियन का निरीक्षण कर विभिन्न तकनीकी पहलों की जानकारी दी। साथ ही उत्तर प्रदेश के कृषि विकास बैठक का आयोजन होटल रेजिडेंट में किया गया, जिसकी अध्यक्षता बीएल एग्रो के चेयरमैन घनश्याम खंडेलवाल ने की। आयोजकों के अनुसार यह आयोजन कृषि वैल्यू चेन को मजबूत करने, डेयरी क्षेत्र में तकनीकी सुधार और किसानों को सशक्त बनाने की दिशा में अहम कदम है। देखिए, जिस प्रकार से दुनिया चल रही है, दुनिया में वही ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, वही ज़्यादा जीवित है, एक तरीके से वही आगे बढ़ पा रहा है। जो नई टेक्नोलॉजीज़ को, जो वैज्ञानिक विधियां हैं, उनको अपना रहे हैं। हम किसी भी विकसित देश की बात करें तो वो उनकी जो प्रणालियां हैं वो हमसे ज़्यादा बेहतर है, इसलिए उनकी उत्पादकता ज़्यादा है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय का ये विज़न है कि कैसे किसान का जो आय है डबल हो। तो डबल होने के लिए ऐसा नहीं है ज़मीन तो उतनी है तो एकाएक जहाँ पे 10 किलो हो रही है वहाँ 20 किलो हो जाए, ऐसा नहीं होगा अपने यहाँ। उसके लिए आपको एग्रीकल्चर टेक्निक बदलनी पड़ेंगी। कैसी भूमि है, उसमें क्या उगाना है, तो सॉइल टेस्टिंग करनी पड़ेगी। आपको क्या ऋण की सुविधा है, नहीं है तो दिलाना है। आपको क्या बीमा की सुविधा है, अगर नहीं है तो बीमा की सुविधा दिलाना है। या कोई अगर आपके रोग लग गया है तो सैटेलाइट से इमेजिंग करके पहले ड्रोन टेक्नोलॉजी से आपको पेस्टिसाइड देना है। ये इस प्रकार से जो नई टेक्नोलॉजी जो विकसित देशों में है, उन विकसित देशों की टेक्नोलॉजी फैलाना है। क्योंकि हमारे यहाँ इंडिया में जीएम सीड के लिए अभी अलाउ नहीं है। तो जो भी संसाधन उपलब्ध हैं, उन संसाधनों से अपनी कृषि के उपज को कम से कम डेढ़ हो जाए या 60% बढ़ जाए, उसके प्रयास कर रहे हैं और उसके अच्छे परिणाम भी मिल रहे हैं। उन्हें बता सके कि भाई ये बीज इस बीज के अंदर दम नहीं रहा, ये कौन सा बढ़िया बीज है। तो एक तो हुआ एक आयाम। दूसरा आयाम यह है कि कृषि की जब हम बात करते हैं तो कृषि में सिर्फ उपज की बात नहीं होती है। तो 365 दिन का काम है। तो क्या उसने दूध के व्यवसाय में क्या किया, क्या बकरी पाली, भैंस पाली, क्या गाय पाली। क्योंकि गाय का दूध अब दिन पे दिन बेटर माना जा रहा है, तो उसकी अच्छा दाम मिलेगा। क्या मुर्गी पालन में उसका कोई इंटरेस्ट है, क्या लाइव स्टॉक और किसी लाइव स्टॉक पे है, क्या मछली पालन पे है। तो इसके तब जो इकोनॉमी की बात करते हो, जब जीडीपी की बात करते हो, क्योंकि आय बढ़ेगी तो वहीं से वो तो शुरू मिट्टी से पदार्थ बनाने की जो प्रक्रिया है वो किसान घर से। तो जितनी उसकी उत्पादकता बढ़ेगी, जितना उसका मूल्य ज़्यादा मिलेगा, उतना ही पैसा फिर मार्केट में आएगा, मार्केट से फिर आगे जाएगा। तो सर्विस इंडस्ट्री चालू होगी तो एक्सपोर्ट होगा। तो वो इसके अलावा उससे कृषि से पे आधारित उद्योग की फ्लोर मिल कैसी होनी चाहिए, आपके बेसन बनाने के लिए कैसे मिल होने चाहिए, पास्ता बनाने के लिए क्या होना चाहिए, या आपके मसाले कैसे होने चाहिए, जो FSSAI के कानूनों के अनुसार बने, जो स्टैंडर्ड है वो भी फॉलो करे। कैसी पैकिंग होनी चाहिए ताकि ड्यूरेबिलिटी बढ़े। आपके यहाँ जो अनाज हो रहा है, उस अनाज वो वेस्ट तो नहीं जा रहा। अभी आज के डेट में बात करेंगे तो 30% के आसपास वेस्ट चला जाता है। हम बात करें हॉर्टिकल्चर की तो 50% ज़्यादा वेस्ट चला जाता है। तो वो वेस्ट ना हो, तो उसके लिए सरकार तो प्रयास कर ही रही, लगातार एक से एक बेहतर नीति आ रही है। लेकिन अल्टीमेटली उद्योगों का काम तो हमें ही करना है, किसानी का काम किसान को करना है। वो किसानी काम ना तो गवर्नमेंट कर सकती है, ना उद्योग काम कर सकती है। फिर उसके बाद हमारा इंपोर्ट का बिल बढ़ रहा है, इंडिया का इंपोर्ट का बिल बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट का बिल कैसे बढ़े। यानी दो काम कि इंपोर्ट में जो चीज़ें आ रही हैं, जो हम बना सकते हैं उस खाद्य पदार्थ, वो हम यहाँ पैदा करें, और एक्सपोर्ट में हम ऐसी वैरायटीज़ पैदा करें जिसकी विदेशों में अच्छी मांग हो, और हम उससे हम डॉलर या उससे हम रेवेन्यू जनरेट कर सकें। जैसे अब तक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की बात थी, तो हमारा अग्रणी ऐप है। अग्रणी ऐप में सारा डाटा है। आपने पिछले साल क्या किया, आपका 10 साल का डाटा हम रख रहे हैं। किस वक्त आपको क्या नुकसान हुआ, क्या वातावरण आएगा, उससे हम क्या करेंगे, तो वो डाटा हमने तैयार किया प्राइमरी। अब AI के माध्यम से उसी में दिमाग लगाना है। AI का मतलब दिमाग लगाना है। उसके दिमाग के माध्यम से